स्वागत है। देश के 25 लाख सरकारी स्कूलों के सरकारी शिक्षकों को बड़ी राहत फाइनली मिल चुकी है टीईटी पर। टीईटी परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी साल 2010 तक जिन्होंने नौकरी पाई है। अब कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देखेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि फाइनली ऐसी खबर आए जो कि 29 मई 2026 का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, टीईटी अनिवार्य किया गया, उसमें साल 2010 तक जो शिक्षक थे उनका परीक्षा से छूट दे दी जाए। तो फाइनली यहाँ पर नया अपडेट है, बड़ी राहत के साथ बड़ा आदेश रहेगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बड़ी खुशखबरी वाली खबर आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं और वीडियो को अंत तक यहाँ पर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों के 25 लाख से आसपास जो सरकारी स्कूल के प्राइमरी और मिडिल कैडर के टीचर्स हैं उनको पात्रता परीक्षा देनी थी और साल 2010 तक जिन्होंने नौकरी पाई है वह इस परीक्षा से किसी तरह छूट पाना चाहते थे। अब उनको फाइनली एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से फाइनली बड़ी राहत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पर यह बड़ा फैसला एनसीटीई ने लिया हुआ है। तो यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको अंत तक देखिएगा। टीचर्स पात्रता परीक्षा पर अभी जो है सभी के लिए खुशखबरी है, आदेश है। साल 2010 तक ज्वाइनिंग वालों को परीक्षा से छूट मिल गई है, यानी यहाँ पर परीक्षा उनके ऊपर है कि देना चाहे तो ठीक है, नहीं देना चाहते तो यहाँ पर 2001 वालों को 3 कैटेगरी के अंतर्गत डिवाइड किया गया है और इस 3 कैटेगरी को किस प्रकार से यहाँ पर आकलन होगा ये आप वीडियो में आगे जान पाएंगे। एनसीटीई का भयंकर फैसला रहेगा क्योंकि देश के 25 लाख सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को राहत दी गई है एनसीटीई के द्वारा। तो टीईटी मामले पर बिग अपडेट, साल 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। एनसीटीई ने साफ कर दिया है। फटाफट आपको ये वीडियो को देख लेना है। किन शिक्षकों को छूट और किन्हें नहीं मिलेगी ये यहाँ पर आपको पहले बता दें, उसके बाद डिटेल्ड खबर दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षक टेट से पूरी तरह से छूट यहाँ पर इनको दी गई है। 3 सितंबर 2001 तक जिनकी नौकरी है उनको पूरी तरह से छूट दे दी गई है। वहीं 3 सितंबर 2001 से लेकर के 23 अगस्त 2010 के बीच नियुक्त शिक्षक को टेट अनिवार्य नहीं है, यानी ये उनके स्वेच्छा के ऊपर है। वो अगर चाहें तो टेट का परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो उनके लिए अनिवार्य नहीं है, यानी उनकी भी नौकरी यहाँ पर सेफ हो गई है। तीसरी कैटेगरी जो कि 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त शिक्षक को टेट अनिवार्य किया गया है। तारीख ध्यान रखिए 23 अगस्त 2010 और अपने ज्वाइनिंग लेटर में भी देख लीजिए कि कितनी तारीख है, ताकि आपको आपकी नौकरी टीईटी अगर क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो दिमागी तौर पर डिप्रेशन में न जाएं और आपकी नौकरी अब बची रहेगी। तो यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति अब काफी हद तक स्पष्ट हो गई है और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इस पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई ने न्यायालय में दायर अपने शपथ पत्र में, यानी एनसीटीई के द्वारा अभी हाल ही में आज जो है यहाँ पर शपथ पत्र दिया गया है न्यायालय में, इसमें स्पष्ट किया गया है कि 23 अगस्त साल 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। तो ये चीज अच्छे से तारीख देख लीजिए। 23 अगस्त 2010 तक जिनकी नौकरी मिली हुई है, प्राइमरी मिडिल कैडर के टीचर्स हैं, देश के किसी भी राज्य से हैं, तो उनको परीक्षा अनिवार्य नहीं है। अब ऐसे में वर्ष 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट पास करनी होगी। 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट पास करनी होगी। यह बिल्कुल धारणा सही नहीं है, यानी अब उनको छूट मिल चुकी है। अब यहाँ पर आप डिटेल देखेंगे, शिक्षकों के बीच लंबे समय से यह सवाल उठ रहा था कि क्या पुरानी नियुक्तियों पर भी टेट की शर्त लागू होगी। एनसीटीई ने अपने हलफनामे में नियुक्ति की तिथि के आधार पर अलग अलग स्थिति को स्पष्ट किया है यहाँ पर। साथ ही 3 सितंबर 2001 से लेकर इसके जो 3 सितंबर 2001 से जो पहले हैं उन शिक्षकों को पूरी तरह से छूट दे दी गई है। 3 जो कैटेगरी ऊपर दिखाए हैं, अब यहाँ पर डिटेल देखिएगा, जिसमें पहला कैटेगरी है साल 2001 यानी 3 सितंबर 2001। इसके पहले जिन्होंने शिक्षक के रूप में, प्राइमरी मिडिल कैडर के शिक्षक के रूप में सरकारी स्कूलों पर नौकरी हासिल की है, उनकी नौकरी सेफ है, उनको टीईटी नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पर शपथ पत्र के अनुसार 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से पूरी तरह छूट प्राप्त है। केवल टेट उत्तीर्ण न होने के आधार पर उनकी सेवा या नियुक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिषद ने स्पष्ट कर दिया है कि बाद में लागू किए गए पात्रता नियमों को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है, ऐसा हलफनामा न्यायालय में दिया गया है। यानी पूर्व से जो यहाँ पर नियम थे उसके अनुसार भर्तियां हुई, अब जो बाद में नियम बने वो पहले लागू नहीं होंगे। वहीं दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत साल 2001
से लेकर के 23 अगस्त 2010 तक नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगी टेट। ये दूसरी कैटेगरी है जिनको छूट दी गई है। अब एनसीटीई ने यह भी स्पष्ट किया कि 3 सितंबर 2001 से लेकर के 23 अगस्त 2010 के बीच नियुक्त शिक्षकों के लिए भी टेट अनिवार्य नहीं थी, क्योंकि उस समय यह व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी। इसलिए उस अवधि में लागू नियमों के तहत हुई नियुक्तियां वैध मानी जाएंगी। यानी स्पष्ट यहाँ पर किया गया है। इस पर शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि जिस समय जो नियम प्रभावी थे उसी के आधार पर हुई नियुक्तियों को बाद में लागू पात्रता परीक्षा से नहीं जोड़ा जा सकता है। यानी जब उनको नौकरी मिली थी तो उस समय टेट का नियम नहीं बना हुआ था, इसलिए टेट का नियम बाद में बना। विशेषज्ञों ने भी यहाँ पर बताया एनसीटीयू को, और एनसीटीयू ने अपना जो हलफनामा है वो छूट वाला दायर किया है। तीसरा कैटेगरी देखिए, तीसरा कैटेगरी में 23 अगस्त साल 2010 के बाद टेट अनिवार्य किया गया है। यानी अगर आपकी नौकरी 23 अगस्त 2010 के बाद ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ है, ज्वाइन किया है आपने, तब आपको टेट देना पड़ेगा। 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने अधिसूचना जारी कर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टेट को आवश्यक पात्रता घोषित किया था। अब इसके बाद नियुक्ति होने वाले शिक्षकों के लिए टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य माना जाएगा। यानी इसके बाद जो है टेट आपको देना पड़ेगा। अब हजारों शिक्षकों को इस फैसले से राहत मिली है। खबर आज की है, कल तक सभी न्यूज़पेपरों पर आ जाएगी, सभी जगह आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर एनसीटीई के इस स्पष्ट रुख से प्रदेश सहित देश भर के उन हजारों शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है जिनकी नियुक्ति टेट लागू होने से पहले हुई थी और जो अपनी सेवा सुरक्षा को लेकर असमंजस में बने हुए थे कि उनको टेट देना पड़ेगा कि उनको छूट मिलेगी। साथ ही इसको आप एक नज़र में समझिए, तीनों जो पॉइंट हैं, इसमें पहला जो बिंदु यहाँ पर है, इसमें 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षक या 3 सितंबर 2001 तक यानी 2 सितंबर 2001 तक जो नियुक्त शिक्षक है उनको टीटी से छूट है, यानी उनको परीक्षा नहीं देना पड़ेगा देश के सभी राज्यों के शिक्षकों के लिए। फिर दूसरा 3 सितंबर 2001 से लेकर 23 अगस्त 2010 23 अगस्त 2010 के बीच नियुक्त शिक्षक टेट अनिवार्य नहीं है, यानी ये परीक्षा देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर परीक्षा नहीं देते हैं तो इनकी नौकरी नहीं जाएगी। तीसरा कैटेगरी 23 अगस्त साल 2010 के बाद नियुक्त शिक्षक टेट इनको अनिवार्य किया गया है। यानी 23 अगस्त 2010 के बाद आपकी अगर नौकरी है, ज्वाइनिंग लेटर है, तो आपको परीक्षा देना पड़ेगा। साल 2028 तक आपको टेट उत्तीर्ण करना पड़ेगा। तो ये बड़ा फैसला है, लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। इस पर अगला अपडेट, अगला जो खबर आएगा हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।